जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे स्टडी गाइडेंस सेशन में, जहां एग्जाम से पहले हम कुछ चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है आप सबके लिए। कल परसों अगले 2 दिन हम मैथमेटिक्स को इजीली कैसे रिवाइज करना है, कैसे स्टडी करना है, उसका सेशन होगा। कितने लोगों को इंटरेस्ट है, हाथ दिखाए। मैथमेटिक्स में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? तो कल और परसों मैथमेटिक्स का सेशन होगा। वाह, बढ़िया। आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स की। और कल हमने क्या देखा था, किस तरीके से कीवर्ड को यूज करके, क्या करके, कीवर्ड्स को यूज करके हम लॉन्ग आंसर याद कर सकते हैं, है ना। तो आज हम ऐसे ही एक डेमो देखेंगे और फिर उस डेमो से सीखेंगे। तो कितने लोग रेडी है डेमो देखने के लिए, हाथ दिखाए। तो ये रहा डेमो आपके सामने। कृपया ध्यान से सुनिए इस डेमो को, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी द राइट वे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हो 10th CBSE का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से। और आज हम देखेंगे गैसिपी मैजिनी के बारे में। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट अबाउट गैसिपी मैजिनी। तो ये नोट आप सिर्फ 2 मिनट में समझोगे ये क्या है, और बाद में अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और फनी तरीका बताऊंगा याद इसे कैसे रखना है। तो दोनों हो जाएगा, समझेगा भी और याद भी रहेगा। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन डेफिनेटली दबाइए, ताकि जैसे जैसे आगे वीडियो आते जाएंगे आपको अलर्ट मिलेगा और आपकी स्टडी आसान और मजेदार होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है गैसिपी मैजिनी के बारे में। तो इसके बारे में नोट लिखने को बोला जाता है। तो सबसे पहले वर्ड याद रखिए दोस्तों, जी और एम, गैसिपी मैजिनी। ये एक देश के नेता थे जिन्होंने फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी जैसे इंडिया में थे। गैसिपी मैजिनी इन्होंने इटली के फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्हें कहा जाता था द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली, बीटिंग हार्ट ऑफ इटली। अब इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इटली के एक गांव जिनेवा में उनका जन्म हुआ था 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। और उन्होंने वेरी 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 अर्ली एज में एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी याद रखने का फनी तरीका बताऊंगा मैं आपको। कार्बन नारी यानी काली नारी जैसा, एंड में, अभी नहीं। ओके, तो 24 साल की उम्र में 1831 में उन्हें एक्साइल कर दिया गया था, यानी देश से निकाल दिया गया था। उसकी वजह थी कि उन्होंने लिगुरिया नाम के एक रिपब्लिक के फ्रीडम की मूवमेंट करने का कोशिश किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, गैसिपी मैजिनी का एक बिलीफ था। वो हमेशा ये सोचता था कि भगवान ने देशों को बनाया है एज अ नेचुरल यूनिट ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एज अ नेचुरल यूनिट ऑफ ह्यूमंस बनाया है। और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इटली, जो उसका फेवरेट कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया है, इटली शुड बी उसे पसंद नहीं था कि इटली एक पैचवर्क है अलग अलग किंगडम्स का और स्टेट्स का। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, उसको क्या चाहिए था? ही ऑलवेज थॉट कि इटली शुड बी फोर्ज इनटू, यानी उसको एक में सम्मिलित किया जाए, फोर्ज इनटू वन सिंगल यूनिट ऑफ रिपब्लिक, ओके, विथ डिफरेंट डिफरेंट अलाइज एंड स्टेट्स। तो ये उसका कहना था या सोचना था। और इटली से निकालने के बाद, यानी 1831 में जब उसको एक्साइल में भेजा गया, तो उसके बाद उसने 2 सोसाइटीज फॉर्म की। पहली सोसाइटी थी यंग इटली, जो कि उसने मार्सेलिस, ये वर्ड याद रखिए दोस्तों, इसको भी इजी बनाएंगे, मार्सेलिस में फॉर्म की। और दूसरी सोसाइटी उसने फॉर्म की जिसका नाम था यंग यूरोप। और ये यंग यूरोप सोसाइटी को उसने फॉर्म किया बर्न्स में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, अभी याद आ गया होगा आपको। यहाँ पे भी एक फनी ट्रिक है, आधे मिनट बाद बताऊंगा आपको। फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, ये अलग अलग देशों के लोग उनकी ये यंग यूरोप सोसाइटी में ज्वाइन हो। वो मोनार्ची के अपोजिशन में इतने कंसिस्टेंट थे कि जो ड्यूक थे मेटरनिच, उन्होंने कहा था
कि गैसिपी मैजिनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों गैसिपी मैजिनी के बारे में। अब हम याद रखने का कोशिश करेंगे, कैसे याद रखते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि 1807 में उनका जन्म हुआ। याद ऐसे करेंगे कि 07 में हेवन से आए, 7 में गैसिपी मैजिनी, 7 हेवन, याद रहेगा दोस्तों। वाह, जिनोवा में आए। अभी कार्बनरी ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, कार्बन नारी, काली नारी, याद रखोगे दोस्तों। आगे देखते 1831 को कैसे याद रखेंगे, जब गैसिपी मैजिनी काफी कम उम्र थी उनकी, 2 डजन साल के हो गए। कितने डजन? 2 डजन साल के हो गए, यानी 7 और 24, तो 1831 में उन्होंने वो लिगुरिया, अभी लिगुरिया याद नहीं रहेगा तो आसान तरीका बताता हूं दोस्तों। लोग पेड़ों को उनके रूट्स के पास यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया। बट ये यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि एक लड़का है जो कि उसके लेग पे, कहां पे? लेग पे यूरिया डाल रहा है। लिगुरिया में उन्होंने एक नया रिवोल्ट शुरू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको एक्साइल में डाल दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो सिंबल्स आपको याद आएंगे, पैचवर्क, ये भी ठीक है। मार्शलिस को कैसे याद रखेंगे हम? मैं आपको सिंपल तरीका दिखाता हूं दोस्तों। ये यहां पे दिख रहे 2 वर्ड, एक है मार्स और एक है इल। मार्स से आने के बाद कोई इल हो गया, ऐसे याद करो आप, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बर्न्स और फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, ये याद रखने हैं। जो कि यंग यूरोप का जो बर्न था, तो उसका क्या ख्वाहिश था, समझो दोस्तों। गैसिपी मैजिनी का क्या ख्वाहिश था? ही वांटेड टू बर्न द मोनार्कियल सिस्टम। राजाओं की जो सिस्टम थी उसको वो जड़ से उखाड़ना चाहता था, बर्न करना चाहता था। तो यंग यूरोप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां बनाया उन्होंने? बर्न्स में। और उसके जो मेंबर्स थे वो फैट फिग, अभी ये मजाक में समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं किसी का इंसल्ट करने का। फैट फिग कंट्रीज के जो मेंबर्स है वो बन गए। फैट फिग कैसे याद रहेगा? फ्रांस है, पोलैंड है, इटली है और जर्मनी है, रहेगा याद। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी अपोजिशन किया मोनार्ची को, वो तो आपको पता है। और ये ड्यूक का वर्ड भी देखो, यहाँ पे एक मीटर है और नीचे है। इसका अपोजिशन इतना था कि ड्यूक को पता था आज नहीं तो कल वो मीटर पर नीचे जाने ही वाला है। मीटर नीच रहेगा क्या यार दोस्तों? तो इस तरीके से आप याद रखोगे दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखते हुए, और ये कंसेप्ट भी समझा होगा। तो अंत में दोस्तों एक विनती करता हूं आपसे, खुद की मदद कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्या लगता है आपको कि आपकी मदद हो रही है? अगर हाँ है तो बेल आइकन तुरंत दबाइए और खुद गर्ज ना बनाओ दोस्तों। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप आपके दोस्तों की मदद कीजिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए। थोड़ा सा कनेक्शन चैलेंज आया, बट क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया? लॉन्ग आंसर के, प्लीज नोट, लॉन्ग आंसर के कुछ कीवर्ड को इकट्ठा किया क्या मैंने, और उसकी स्टोरी बना दी। क्या बना दी? क्या बना दी? स्टोरी। क्या बना दी? स्टोरी। अब वो स्टोरी को जरा देखते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं वही स्टोरी। तो वो स्टोरी कहां है? ये रही। कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? क्या आप देख पा रहे हो स्क्रीन को? हाथ दिखाएं। यस, ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो स्क्रीन पे मैंने क्या किया, ये जो लॉन्ग आंसर है इसकी मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट में है ना, मैंने कीवर्ड्स नोट किए। गैसिपी मैजिनी, उसको याद रखा, एमजी महात्मा गांधी, जीएम गैसिपी मैजिनी, दोनों फ्रीडम फाइटर थे, लीडर थे। ओके, फिर यहाँ पे जैसे कहते हैं धड़कता दिल इटली का, तो मैंने सिंबल बना दिया याद रखने के लिए, है ना। आगे देखिए, जन्म कहाँ हुआ था? 7 को हेवन से आए, जिनोवा में। कार्बन नारी, बड़ी नम्रता पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एग्जाम है, बट काली सी नारी, ऐसा आप याद रख सकते हो।
कब किया उनको एक्साइल? तो जब उनका जन्म था 2 डजन वाला। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि यहाँ पे फनी स्टोरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम? क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? एक फनी स्टोरी, और कीवर्ड्स को रिलेट कर रहे हैं ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना? जब हम कीवर्ड यूज करते हैं, उसकी फनी स्टोरी यूज करते हैं, तो कल जो मैंने बोला था, टाइम का सीक्वेंस, डेट्स का सीक्वेंस, इवेंट का सीक्वेंस और लोगों का लोकेशन याद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से 4 देश थे, तो क्या याद रखा आपने? कोई टाइप कर सकता है चैट बॉक्स में, 4 देश कौन से थे? टाइप करो, चलो, कमान कमान कमान। ओके, तो किसी ने कहा फ्रांस, पोलैंड, ओके। FPAG, फैट पिग, फैट पिग। तो एक था फ्रांस, एक था पोलैंड, फिर इटली और फिर जर्मनी। ये फनी तरीका है ना, याद रहेगा ना फैट पिग? देश के नाम बोलो ना भूलो, ये नहीं भूल सकते आप। दैट इज हाउ यू शुड रिमेम्बर, है ना? आगे देखते हैं इसमें और क्या फनी चीज बनाने की कोशिश की हमने। यंग इटली, मार्सेलिस, मार्स से आया। बहुत सारे लोग चंद्र और मार्स पे यान भेजते हैं और इल हो गया, मार्स इल, मार्सेलिस याद रहता है ना? आगे देखते हैं उसका मिशन क्या था। पैचअप करना, चार चार इसको एकत्रित करना है। यंग यूरोप, यहाँ फैट पिग, अपोजिशन और आगे वाली चीजें। क्या आपने नोट किया किस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने ये नोट को याद रखने का तरीका बता दिया आपको? इसमें आप इजीली 3 पैराग्राफ लिख सकते हो, इजीली 3 पैराग्राफ लिख सकते हो। कौन से 3 पैराग्राफ है जरा देखिए। ये गैसीपी मैजिनी कहाँ से आया, क्या था? जनरल, और उसकी शुरुआत थी। उसके बाद यहाँ पे उसके गोल्स थे, और यहाँ पे उसने क्या एक्शन ली, वो थी। यानी बैकग्राउंड, उसकी गोल्स, एम्बिशंस, प्लान्स, और एंड में हमने क्या लिखा, उसने क्या काम किया, एक्शंस क्या लिए। हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड ये बहुत अच्छा था? याद रखने के लिए एक तरीका बढ़िया है। तो टाइप करें वाव, और आज के लिए हम यही रुकते हैं। तो आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बुलाते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहते रहिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल यानी 24 मार्च 2021 को हम मैथमेटिक्स का सेशन लेंगे कि 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स इजीली कैसे आप रिवाइज कर सकते हो। मेरी विनती है, सब बच्चों को विनती है, कृपया फिर से आए, फिर से आए, ओके, ताकि आपको ये स्टडी करने को मिले। क्योंकि देखो, जो बच्चा 10वीं को कैसे फेस करना है, स्टडी सीख जाता है, उसको 7वीं 8वीं 9वीं में भी फायदा होगा, है ना? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं।